warm welcome students. So today we will going to discuss about the absorption and upward movement of water. That means how does the water will going to absorbed. Here suppose it will be a water. How does the root hair, this root hair, how does the root hair will going to absorb the water, and how does the water will going to move from the root tip to the plant tip. You have seen many long trees around yourself. Have you ever imagined how does the water which is absorbed by the root goes up to the plant tip, to the tip of the plant? So today we will going to discuss about the absorption of water. How does it absorb and how does it move from the root tip to the plant tip, to the topmost tip of the plant? So first of all, let us discuss about the normal summary, how does it will going to take place, and after that I will going to explain it with the help of diagram. सबसे पहले water soil, that means यहाँ पर जो soil हैगा उसके surface में आसपास water रहते हैं बहुत सारे. तो in the previous video I have told you that root hair जो होता है वो basically responsible होता है आप लोगों के water के absorption के लिए. So फर्स्ट वाटर इन द सॉइल, ये जो है ये प्रोसेस 1 2 3 4 यानी लाइन बाय लाइन चलेगा. तो फर्स्ट बताया गया है, फर्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है वाटर इन द सॉइल को. सेकंड बताया गया है आपके रूट हेयर को, दैट मीन्स हियर द रूट हेयर विच इज प्रेजेंट इज मेंशन एज सेकंड नंबर. तो सबसे पहले वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर. यू कैन से वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर. उसके बाद जो वाटर होता है वो कहाँ एंटर करता है, टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट यानी कॉर्टेक्स. बेसिकली कॉर्टेक्स हम लोग प्लांट की एपिडर्मिस को मेंशन करते हैं. जैसे हमारे बॉडी में स्किन रहता है और स्किन के अंदर सेल्स रहते हैं, वैसे ही प्लांट जो रहता है अपर पार्ट जो रहता है प्लांट का वो एपिडर्मिस रहता है, और एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स रहते हैं वो बेसिकली कॉर्टिकल सेल्स कहलाते हैं या कॉर्टेक्स सेल्स कहलाते हैं. कॉर्टिकल सेल्स के बाद जो वाटर होता है वो मूव करता है जाइलम में. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स बॉडी में. प्लांट्स की बॉडी में बेसिकली 2 कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं. कंडक्टिंग टिश्यू ये एक क्वेश्चन है, बोल सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच आर द 2 मेन कंडक्टिंग टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट. तो हमारे पास 2 कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं. एक होता है आप लोगों का जाइलम और दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है वो है आप लोगों का फ्लोएम. ये बेसिकली 2 कंडक्टिंग टिश्यू है. जाइलम जो रहता है वो प्लांट के मिडिल पोर्शन पे ये बेसिकली टिश्यू है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. तो ये बेसिकली प्लांट्स के मिड पोर्शन पे रहता है. ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है और ये वाटर जो भी रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो रूट होता है वो वाटर को कहाँ दे देता है, जाइलम. तो जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर को सेल्स के थ्रू नीचे से यानी फ्रॉम द रूट टिप से प्लांट के अपर पोर्शन में पहुंचाने का काम करता है. और सेकेंड, जब प्लांट का अपर पोर्शन में चीज़ें पहुंच जाती है, दैट मीन्स यहाँ पर जब जाइलम के थ्रू वाटर क्या हो गया, प्लांट के अपर पार्ट्स में पहुंच गया, तो लीफ जो होता है ये लीफ क्या करते हैं, वो फूड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. यानी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे मैन्युफैक्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर. और उसके बाद जो बना हुआ फूड है उसको ये फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो होता है वो बॉडी के यानी प्लांट के बॉडी के पूरे बॉडी में उस बने हुए फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. तो ये 2 बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यू. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को जाइलम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. हम लोग को सिर्फ इस चैप्टर में देखना है कि वाटर कैसे रूट टिप से प्लांट के अपर टिप तक क्या होता है, पहुँचता है. तो बेसिकली इन द चैप्टर वी विल गोइंग टू डील अबाउट दिस जाइलम एंड फ्यू parts of phloem, but now today itself we will going to deal about the xylem itself. तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं कि वाटर क्या हो रहा है, जैसे जाइलम में एंटर करता है जाइलम उसको क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है. यानी वाटर को वो नीचे से क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा. फिर वाटर क्या होता है, लीव्स में जाता है और लीव्स में जाके जितना वाटर को यूटिलाइज कर लेना लीफ उतना यूटिलाइज कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर लीफ के पास बचता है वो क्या हो जाता है, वो स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है.
तो ये बेसिकली एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। तो सिंपल, रूट हेयर absorb the water, it give to the xylem, xylem will take it to the plant tip। तो ये बेसिकली छोटा सा फंडा है जिसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक सेल को हम लोग डीपली इंसर्ट किया जाए तो कैसे पढ़ा जाता है। तो आप लोग देख सकते हो ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी पूरे रूट के अंदर प्लांट्स का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिकली एक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि अरेंज इन द लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करो कि कैसे वाटर का मूवमेंट होता है। तो वाटर का मूवमेंट हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है लॉजिकल एग्जाम में, और लॉजिकल सीक्वेंस, और कई जगह पे मैंने 2-3 ईयर्स पे देखा है कि आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी एक पैराग्राफ के फॉर्म में आते हैं कि वाटर कैसे कैसे अदर अदर प्लेसेस में मूव कर रहा है। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले वाटर जो होगा वो सॉइल वाटर पे एब्जॉर्ब करेगा। सॉइल वाटर से रूट हेयर से कैन यू सी हियर द सॉइल वाटर इज गिवन ओवर देयर। ये ब्लू जो पेन का मार्क बनाया है मैंने, उसके थ्रू पता चल रहा है कि वाटर कैसे मूव कर रहा है। सबसे पहले सॉइल वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा? रूट हेयर किसको दे देगा? एपिडर्मिस को। दिस इज द एपिडर्मिस पोर्शन, द आउटर लेयर इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसको दे देता है? कॉर्टेक्स को। कॉर्टेक्स क्या करेगा? एंडोडर्मिस को। एंडोडर्मिस क्या करेगा? जाइलम को। और ये जाइलम क्या करता है? वाटर को फ्रॉम द रूट टिप टू द प्लांट टिप तक ले जाने का क्या करता है? काम करता है। लॉजिकल सीक्वेंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का आएगा रूट हेयर। रूट हेयर कहाँ जाएगा? एपिडर्मिस। Epidermis will going to give it to the cortex cell। cortex cell से वो कहाँ जाएगा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से डायरेक्टली किसको दे दिया जाएगा? जाइलम को। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस है जिसके थ्रू हम लोग को पता चलता है कि हाउ डज वाटर विल गोइंग टू एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर एंड हाउ डज विल गोइंग टू कंडक्ट टू द प्लांट टिप। तो दिस इज आवर नॉर्मल पार्ट जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है।